नमस्कार। आज हम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की एक अहम समीक्षा पर बात करने वाले हैं। कुछ दस्तावेज हैं हमारे पास। जी। तो मकसद है कि इस योजना का कामकाज कैसा चल रहा है, दिक्कतें क्या हैं और सुधार कैसे हो सकता है, इसे समझें। बिल्कुल, और इन दस्तावेजों का जो निचोड़ है वो यही है कि योजना को और प्रभावी कैसे बनाया जाए। खास तौर पर आप देखें तो लाभार्थी पंजीकरण का मामला है, क्लेम की प्रक्रिया है और हाँ, क्लेम रिजेक्शन भी। हाँ, ये रिजेक्शन वाला मुद्दा तो काफी सुनने में आता है। अच्छा, तो समीक्षा में लगता है 3 खास लक्ष्य रखे गए हैं। जी, मोटे तौर पर 3। पहला, टीआईडी कन्वर्जन बढ़ाना। जी। दूसरा, बुक की गई या सबमिट की गई क्लेम राशि को बढ़ाना। और तीसरा, क्लेम रिजेक्शन कम करना। बिल्कुल सही। तो चलिए पहले लक्ष्य से ही शुरू करते हैं। टीआईडी कन्वर्जन। ये टीआईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, ये इतना जरूरी क्यों? कि कितने पंजीकृत लाभार्थी असल में इलाज का लाभ ले रहे हैं, मतलब उनके नाम पर क्लेम प्रक्रिया शुरू हो रही है। अच्छा। हाँ, तो इसे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि पहले तो ज्यादा से ज्यादा योग्य लोगों का पंजीकरण हो और फिर दस्तावेज कहते हैं कि कलेक्टर लेवल पर तत्काल मंजूरी देकर इस प्रक्रिया को तेज किया जाए। तो पंजीकरण से इलाज तक का सफर आसान और तेज हो। ठीक है। अब दूसरा लक्ष्य, क्लेम राशि बढ़ाना। यहाँ पैकेजों की बात काफी विस्तार से है। हाँ, ये काफी दिलचस्प हिस्सा है। कुल पैकेज बताए गए हैं 3,594। 3,594, काफी ज्यादा है। हाँ, और इन्हें 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे एड ऑन पैकेज है 176, डे केयर वाले 62, फिर सबसे ज्यादा है बेस पैकेज 3,209 अच्छा। और आखिर में स्टैंड अलोन पैकेज 47। और इन पैकेजों का जो वर्गीकरण किया गया है वो भी कमाल है। मतलब कितनी बारीक चीजों पर ध्यान दिया है, जैसे एनेस्थीसिया लोकल है या जनरल, हाँ बिल्कुल। ऑपरेशन एक तरफ का है या दोनों तरफ का, मरीज रूटीन वार्ड में है या आईसीयू में, सही। और तो और इम्प्लांट की संख्या भी। जैसे पीटीसीए में कहा है कि ज्यादा से ज्यादा 3 स्टेंट। ये सब दिखाता है कि सिस्टम कितना कितना जटिल है। हाँ, जटिल तो है। और इसी में एक और बात जुड़ जाती है, भुगतान के नियम। खासकर उन मामलों में जब इलाज मान लीजिए पूरा नहीं हो पाता। अच्छा। जैसे लामा या डामा के मामले, मतलब जब मरीज अपनी मर्जी से अस्पताल छोड़ता है, या फिर मृत्यु के मामले, इनके लिए अलग नियम है। तो ये लामा दामा वाले नियम क्या हैं? क्या भुगतान कट जाता है? हाँ, निर्भर करता है। अगर सर्जरी हो चुकी है, उसके बाद मरीज लामा डामा लेता है, तो पैकेज रेट का 75% मिलेगा। अच्छा, 75%। लेकिन अगर सर्जरी से पहले चला गया या कोई मेडिकल केस था, सर्जरी नहीं होनी थी, तो फिर जितने दिन भर्ती रहा उतने दिनों का 100% दैनिक रेट मिलेगा। पर हाँ, सारे जरूरी कागजात होने चाहिए। और मृत्यु के मामले में? उसमें भी ये देखा जाता है कि सर्जिकल प्रक्रिया हुई थी या नहीं, उसी आधार पर भुगतान तय होता है। समझ गया। काफी नियम है। अब आते हैं तीसरे लक्ष्य पर, जो शायद सबसे बड़ी चुनौती भी है, क्लेम रिजेक्शन को कम करना। लगता है टीपी एजेंसीज काफी क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं। बिल्कुल, और जो आंकड़े दिए गए हैं खासकर सरकारी अस्पतालों के लिए, वो तो चौंकाने वाले हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? करीब 42% क्लेम सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि जरूरी दस्तावेज नहीं लगे होते। 42%? सिर्फ कागजों की कमी से? ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, ये तो मतलब एकदम बुनियादी चीज है। दस्तावेज में ये नहीं बताया कि कौन से कागज गायब होते हैं, पर ये आंकड़ा प्रक्रिया के पालन में एक बहुत बड़ी कमी दिखाता है। और क्या कारण है रिजेक्शन के? इसके अलावा 15% मामलों में वजह बताई गई है तथ्यों को गलत तरीके से पेश करना, और 14% में गलत पैकेज कोड चुन लेना। तो मतलब दस्तावेज, गलत जानकारी, गलत पैकेज, ये तो ऐसी चीजें जिन पर ध्यान दिया जा सकता है ना? बिल्कुल। सवाल यही है कि इन बुनियादी गलतियों को कैसे रोका जाए। दस्तावेजों में सरकारी और निजी अस्पतालों की क्लेम राशि की तुलना भी है। कुछ आंकड़े हैं, जैसे 2106 करोड़ बनाम 1478 करोड़ और 2030 करोड़ बनाम 970 करोड़। पर यह साफ नहीं है कि ये कुल सबमिट की गई राशि है या मंजूर हुई राशि है। हाँ, वो थोड़ी अस्पष्टता है, लेकिन जो भी हो, ये आंकड़े कुछ इशारा तो करते हैं। खैर, इन सब समस्याओं को देखते हुए समाधान क्या सुझाए गए हैं? कुछ ठोस रास्ते बताए हैं? हाँ, सुझाव काफी सीधे और व्यावहारिक है, मतलब अमल करने लायक। जैसे? पहला, क्लेम समय पर जनरेट करें और समय पर सबमिट करें, देर ना करें। ठीक है। दूसरा, अगर टीपीए कोई सवाल पूछता है, कोई कमी बताता है, तो उसका जवाब भी समय पर फौरन दें। ये जरूरी है। बिल्कुल। और जहां तक हो सके नॉर्मल टीआईडी ही जनरेट करें। कुछ खास परिस्थितियों वाले टीआईडी से बचें अगर मुमकिन हो। अच्छा। फिर सही पैकेज कोड चुनना,
ये 14% रिजेक्शन तो इसी से कम हो सकते हैं, और गलत डायग्नोसिस भरने से बचना। और प्रक्रिया को लेकर भी कुछ बदलाव सुझाए हैं? हाँ, कुछ प्रक्रियात्मक सुझाव भी हैं, जैसे लामा या डिस्चार्ज के समय मरीज की लाइव तस्वीर लेना अनिवार्य किया जाए। लाइव तस्वीर क्यों? शायद धोखाधड़ी रोकने के लिए? हो सकता है, या शायद पुष्टि के लिए कि मरीज वास्तव में जा रहा है। और एक सुझाव ये भी है कि मरीज को सीधे आईसीयू से डिस्चार्ज न करें, शायद पहले वार्ड में शिफ्ट करें। अच्छा, ये मरीज की सुरक्षा के लिए हो सकता है। हाँ, संभव है। ये सुझाव पारदर्शिता बढ़ाने और शायद मरीज की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए हो। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा का निचोड़ यही लगता है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के काम को और बेहतर बनाने के लिए, खासकर जो क्लेम प्रक्रिया की दिक्कतें हैं, हाँ, जैसे दस्तावेजों की कमी, गलत पैकेज चुनना, इन सब खामियों को दूर करना होगा ताकि योजना का फायदा सही मायने में बिना रुकावट लाभार्थियों तक पहुंचे। बिल्कुल। ये जो सुझाव दिए गए हैं, समय पर सबमिशन, सही पैकेज चुनना, सवालों का जवाब देना, ये सब दिखाते हैं कि ऐसी बड़ी योजनाओं को जमीन पर असरदार तरीके से चलाने के लिए प्रक्रिया की स्पष्टता और अनुशासन कितना जरूरी है। सही बात है। और बड़ी तस्वीर देखें तो ये सारी कवायद यही सुनिश्चित करने के लिए है कि स्वास्थ्य सेवाएं लाभार्थियों तक आसानी से पहुंचें। यह एक बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है। देखिए, एक तरफ तो ऐसी बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में धोखाधड़ी और गलतियों को रोकने के लिए सख्त नियमों और दस्तावेजीकरण की जरूरत होती है। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना है कि प्रक्रिया इतनी जटिल ना हो जाए कि जरूरतमंद लोग, खासकर वो जो दूरदराज के इलाकों में हैं, जिनके पास साधन कम है, उनके लिए इलाज पाना ही मुश्किल हो जाए। ये बहुत अहम सवाल है। तो इन दोनों जरूरतों, सख्ती और सुगमता के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए, ये शायद एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार विचार करने और काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये संतुलन साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है।